नमस्कार। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 के अनुसार प्रेसिडेंट जो है वो प्रेजेंट करेगा एनुअल फिनांशियल स्टेटमेंट हर साल पार्लियामेंट में। तो जैसा कि हमने अभी देखा है कि कुछ दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनियन बजट 2023-2024 को पार्लियामेंट में पेश किया है और हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो इसे प्रेसिडेंट के द्वारा मतलब प्रेसिडेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बजट को पार्लियामेंट में पेश करे, लेकिन ये काम वो किसी को डेलीगेट भी कर सकता है, किसी भी एग्जीक्यूटिव को। और हम देखते हैं कि हमारे बजट को अमूमन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, जो कि इस बार निर्मला सीतारमन ने प्रेजेंट किया है बजट को। तो आइए हम आज के इस वीडियो के माध्यम से कुछ की फीचर्स को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या फीचर्स जो हैं वो इस बार के बजट में डिस्क्राइब किए गए हैं। तो इससे पहले कि हम बजट के बारे में जानें, तो बजट अंडर आर्टिकल 112, जैसा कि मैंने आपको बताया, एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है और साथ ही साथ इसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा इसे बनाया जाता है। तो इस बार की जो बजट के बारे में निर्मला सीतारमन जी ने बात किया है वो ये कहा है कि हमारा एक विजन होगा इस अमृत काल के लिए। अब ये अमृत काल क्या है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया अपनी इंडिपेंडेंस का 75th ईयर मना रहा है इस बार। वी आर सेलिब्रेटिंग द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस और कहते हैं कि 75th ईयर से लेकर के और 100 ईयर का इंडिपेंडेंस, तो इस 75 से 100 ईयर के बीच के जो ये 25 साल हैं, यानी आगे के अभी आने वाले जो और अगले 25 साल हैं, इन्हें अमृत काल कहा गया है। इस अमृत काल में सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ विजन है जो कि मोटे मोटे तौर पर इस बजट में 3 पॉइंट्स में दिखाया गया है। पहला क्या है कि पहला विजन जो है अमृत काल का वो ये कहता है कि देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द सिटीजन्स विथ द फोकस ऑन द यूथ। हर एक सिटीजन को हर प्रकार की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे वो सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल किसी भी फील्ड में हो। साथ ही साथ सिटीजन्स को अपॉर्चुनिटी मिलने के साथ साथ स्पेशल फोकस किया जाएगा यूथ के ऊपर। ठीक है, यानी युवाओं के ऊपर मोदी जी स्पेशल अटेंशन देंगे इस बार के बजट के हिसाब से। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है वो ये कहता है कि देयर विल बी ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, यानी कि ग्रोथ भी होगी और जॉब क्रिएशन भी होगी। जैसा कि इंडिया ने रिसेंटली तो नहीं बट काफ़ी समय पहले हम देखेंगे, काफ़ी सालों पहले, कि इंडिया ने जॉबलेस ग्रोथ विटनेस किया था। मतलब अपने पास ग्रोथ तो हुई थी बट दैट ग्रोथ वाज जॉबलेस ग्रोथ, यानी ग्रोथ थी पर जॉब नहीं थी। तो विजन इस बार का जो बजट है उसका यह है कि हम ग्रोथ तो प्रोवाइड कराएंगे ही इंडियन इकोनॉमी को, साथ ही साथ जॉब क्रिएशन भी होगा। ठीक, तो ये था दूसरा। तीसरा क्या है कि स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, यानी कि एक बड़े लेवल की जो भी इकोनॉमी है हमारी, उसको स्ट्रांगनेस प्रोवाइड कराएंगे और साथ ही साथ उसमें स्टेबिलिटी भी देंगे। ठीक, अब इन 3 जो विजन हैं, विजन ऑफ फॉर द अमृत काल, इन तीनों विजन को लागू करने के लिए हमें कुछ चुनिंदा सेक्टर्स को प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा। ये बात निर्मला सीतारमन जी ने कही। तो अब वो 7 सेक्टर जो कि जिन्हें हम प्रायोरिटी में रखेंगे ताकि हम अपने इन तीनों विजन को कंप्लीट कर पाएं, उन्हें नाम दिया गया था सप्तऋषि या 7 प्रायोरिटीज। ठीक है, अब ये सप्तऋषि या 7 प्रायोरिटीज क्या हैं, आइए हम इन्हें देखते हैं। पहला है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी कि सबका साथ सबका विकास। ठीक है ना, चाहे गरीब हो अमीर हो, सबका विकास कराएंगे ये लोग। दूसरा है रीचिंग द लास्ट माइल, यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चरल
डेवलपमेंट। इसमें क्या होगा, जैसे रोड हो गया, हाईवे हो गए, ठीक है, इस प्रकार की जितने भी कनेक्टिविटीज़ हैं उसको हम लोग डेवलप करेंगे। तीसरा इज़ द यूथ पावर, यानी जो हमारे देश का जो यूथ है हम उसकी भी एनर्जी को कंटेन करेंगे और उसको नेशन बिल्डिंग में यूज़ करेंगे। फोर्थ है फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर में क्या कि फाइनेंस यानी बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स हैं हम इन सबको और ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएंगे और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएंगे। फिफ्थ है ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ मतलब कि जो भी डेवलपमेंट्स होंगे दैट विल बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली यानी ग्रीन ग्रोथ कराएंगे। जो भी डेवलपमेंट्स होंगी सारे की सारी इन्वायरमेंट को कंसिडरेशन में रखते हुए होंगी, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट। अनलीशिंग द पोटेंशियल मतलब भारत का जो पोटेंशियल है उसको पूरी तरह से यूज़ में लिया जाएगा, जैसे हमारा यूथ का पावर है, ठीक है। तो इस प्रकार से अनलीशिंग द पोटेंशियल यानी हम अपने फुल पोटेंशियल में काम करेंगे। फिफ्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। तो जैसा कि मैंने यहाँ भी बताया था कि रीचिंग द लास्ट माइल, सेकंड वाला, तो रीचिंग द लास्ट माइल बेसिकली डील्स विथ रोड्स, कि अंतिम बिंदु तक पहुँचने के लिए हमारे पास रास्ते रहेंगे। जैसा कि जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि अमेरिका इज रिच सो अमेरिकन रोड्स आर गुड। जॉन एफ कैनेडी यूएस के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने मोटे मोटे तौर पर यह कहा था कि अमेरिका अमीर है इसलिए यहाँ की सड़कें अच्छी नहीं हैं, अमेरिका की सड़कें अच्छी हैं इसलिए अमेरिका अमीर है। तो रीचिंग द लास्ट माइल जो हमने सेकेंड वाला पॉइंट देखा है दैट बेसिकली डील्स विथ द कनेक्टिविटीज इंफ्रास्ट्रक्चरल, ठीक है, इश्यूज। एंड हियर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट में हम देखेंगे बुलेट ट्रेन वगैरह का डेवलपमेंट, ठीक है, साथ ही साथ इसरो का डेवलपमेंट, स्पेस मिशंस जो भी होंगे या अदर वे अराउंड जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर और जिन भी क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है उनको हम लोग कंसीडर करेंगे। तो सप्तऋषि यानी कि जो 7 प्रायोरिटीज़ की बात की गई है टू अचीव द गोल और द विजन ऑफ द अमृत काल, उन 7 प्रायोरिटीज़ में ये 7 प्रायोरिटी सेक्टर्स के बारे में बात की गई है। अब इसमें हम सिंगल रूप में देखेंगे कि सबके बारे में किसमें क्या क्या डेवलपमेंट की गई है, क्या क्या डेवलपमेंट्स की जा रही हैं किन किन सेक्टर्स में। तो पहला है हमारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट का। तो देखिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट में मोदी जी का नारा था कि सबका साथ सबका विकास यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अब इसमें हम लोग सेक्टर वाइज देखते हैं। तो एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स की अगर हम बात करें तो बिल्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग एन एक्सेसिबल इंक्लूसिव एंड इंफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर फार्मर्स, ठीक है, यानी कि फार्मर्स जो हैं, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर की और कोऑपरेटिव सेक्टर की, तो हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे कि फार्मर्स को हम डिजिटली हेल्प कर पाएँ। अगर मान लीजिए कि जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड हुआ या फिर मौसम से रिलेटेड कोई भी जानकारी देनी हो या फिर कौन सी क्रॉप को किस समय में कब उसकी बुआई करनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डिजिटली फार्मर्स को प्रोवाइड कराई जाएगी। दूसरा क्या है, दूसरा है सेटिंग अप एग्रीकल्चर एक्सिलरेटर फंड, यानी एक एग्रीकल्चरल एक्सिलरेटर फंड बनाया जाएगा फॉर एनकरेजिंग इनोवेटिव स्टार्टअप्स इन रूरल एरियाज, कि अगर गांव क्षेत्र में कोई भी स्टार्टअप बन रहा है तो इसको स्पेशल रूप से एक AAF यानी एग्रीकल्चर एक्सिलरेटर फंड बनाया जाएगा जिसके थ्रू इन स्टार्टअप्स को फंड प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तीसरा है आत्मनिर्भर भारत ANB के अंतर्गत हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम टू बी लॉन्च्ड, एक हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लान प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है फल सब्जी, ठीक है ना। तो
एक हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम बनाया जाएगा जिसके तहत कि वैल्यूएबल, जैसे मान लीजिए जो वैल्यू, जैसे ड्रैगन फ्रूट हुआ, कीवी हुआ, ये सारे क्रॉप्स का प्रोडक्शन बम्पर लेवल पे करवाया जाएगा। टारगेटेड टारगेटेड फंडिंग, नेक्स्ट इसमें जो देखा गया, टारगेटेड फंडिंग के अंतर्गत क्या है कि 20 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चरल क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा टू एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी सेक्टर। यानी एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरी सेक्टर को 20 लाख करोड़ का एग्रीकल्चरल क्रेडिट प्रोवाइड कराया जाएगा। मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स, जैसा कि हमें पता है कि इस ईयर 2023 को इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स भी कहा गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो उसी तरह से इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना है मिलेट्स के लिए, ये भी एक प्लान है। और इस मिलेट्स को हम लोग श्री अन्न भी कहते हैं, ठीक है ना, श्री अन्न भी नाम दिया गया है। अब सपोर्ट टू बी गिवन टू IIMR हैदराबाद फॉर प्रोमोटिंग रिसर्च, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च जो है इसको हैदराबाद में सिचुएटेड है। ये पॉइंट मेंशन, ये इंपॉर्टेंट है कि IIMR कहाँ पे है, तो IIMR हैदराबाद में सिचुएटेड है। इसको क्या किया गया है कि इसको सपोर्ट दिया जाएगा श्री अन्न के डेवलपमेंट में, यानी कि मिलेट्स के डेवलपमेंट करने में या उस पर रिसर्च करने में, ताकि इंडिया को मिलेट्स के लिए एक ग्लोबल हब बनाया जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिफ्थ। अब सिक्स्थ की अगर हम बात करें तो सेटिंग अप ऑफ वाइडली अवेलेबल स्टोरेज कैपेसिटी, दिस विल इन्हांस फार्मर्स रेम्यूनरेशन बाय इनेबलिंग सेल एट अप्रोप्रिएट टाइम। यानी कि एक स्टोरेज कैपेसिटी का डेवलपमेंट किया जाएगा जहाँ से कि जो भी फार्मर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको वो रखा जाए और उन्हें सही समय पर बेचने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये 6 एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव सेक्टर पर को मद्देनज़र रखते हुए इंक्लूसिव डेवलपमेंट के अंदर ये पॉइंट्स पर हमने देखा है कि बजट में बात की गई है। अब देखिए, मोर क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर। अब आप देखेंगे कि ये लाख करोड़ की बात हो रही है कि फिनेंशियल ईयर 2015 में 85 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर सेक्टर को दिया गया था, जो कि बढ़ करके 2022 में 186 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर सेक्टर को क्रेडिट प्रोवाइड करा गया है। उसी प्रकार अगर हम देखें तो रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन भी हुआ है। 2015 की अगर हम बात करें तो लगभग 250 मिलियन टन्स के आसपास प्रोडक्शन थी, जो कि बढ़ करके 2022 में 320 पहुंच गई है, 320 मिलियन टन्स। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव सेक्टर्स की बात थी। अब उसी तरह सबका साथ सबका विकास इंक्लूसिव डेवलपमेंट के अंदर हेल्थ की अगर हम बात करें कि हेल्थ को लेकर के क्या है, तो हेल्थ में क्या है कि 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस खोले जाएंगे। सीकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन विल बी लॉन्च्ड, यानी सीकल सेल अनीमिया एक जेनेटिक डिजीज है जिसमें कि RBC जो है उसका शेप सीकल यानी हाशिए की तरह हो जाता है। ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए एक मिशन चलाया जाएगा। न्यू प्रोग्राम्स टू प्रमोट रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल्स टू बी लॉन्च्ड, यानी फार्मास्यूटिकल यानी दवाई की इंडस्ट्रीज जो हैं उसमें ऐसे नए प्रोग्राम लॉन्च किए जाएंगे ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा उस फील्ड में रिसर्च हो पाए। ठीक है, तो पहला हो गया नर्सिंग कॉलेज बैठाया जाएगा। दूसरा सीकल सेल अनीमिया के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च करेंगे कि उसे एलिमिनेट कर दिया जाए। तीसरा है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। चौथा है जॉइंट पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल रिसर्च टू बी एनकरेज्ड वाया सिलेक्टेड ICMR लैब्स, यानी कि कई सारी जो ICMR की लैब्स हैं उनमें से कुछ लैब्स को सिलेक्ट किया जाएगा जहां पर कि पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल रिसर्च किया जाएगा। ठीक है, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के अंदर हेल्थ के अंदर हमने देखा कि ये चीज़ों पर ध्यान दिया गया है। तो अगर हम बात करें कि हमारा GDP का कितने % जो है वो हेल्थ पर दिया जाता है, तो हेल्थ पर देखिए तो 1.4 से 2.1, हालांकि ये बहुत कम है, हमें और बढ़ाना चाहिए। तो 1.4 से बढ़ करके अब 2.1 कर दिया गया है। उसी तरह से
अगर हम एजुकेशन की बात करें तो 2019 में 2.8% ऑफ जीडीपी था, जो कि बढ़ा करके 2.9 कर दिया गया है। तो ये थोड़ा सा हेल्थ और एजुकेशन वाला जो डेटा है ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है। ठीक, पहले अभी क्या है, हेल्थ का 2.1 और एजुकेशन का क्या है 2.9। ठीक, अब बात करते हैं एजुकेशन एंड स्किलिंग की। तो रीवैम्प्ड टीचर्स ट्रेनिंग वाया डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी टीचर्स की ट्रेनिंग करवाई जाएगी कहाँ पे, कि कई सारे डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग खोले जाएंगे। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी टू बी सेटअप फॉर चिल्ड्रंस एंड एडोलेसेंट्स, यानी कि बच्चों के लिए और किशोरों के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी मतलब ऑनलाइन। ठीक है, साथ ही साथ स्टेट्स विल बी एनकरेज टू सेटअप फिजिकल लाइब्रेरीज एट पंचायत एंड वार्ड लेवल्स, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको ये कहा जाएगा या उनसे ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो अपने पंचायत और तथा वार्ड लेवल पर छोटी छोटी लाइब्रेरीज भी बनाएं। ठीक है, अब है द बिग टेंट दैट अकोमोडेट्स ऑल। ठीक है, एक बड़ा तंबू जिसमें कि सब लोग रह पाएँ। तो अब इसमें बेसिकली क्या है कि हम लोग ये देखते हैं कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट में अभी तक में सरकार ने क्या क्या अचीवमेंट किया है। तो इन्होंने बताया है कि पहला कि ये कि हमने 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन दिए हैं रूरल हाउस होल्ड में। कैश ट्रांसफ़र हमने किया है 2.2 लाख करोड़ ओवर 11.4 करोड़ फार्मर्स अंडर पीएम किसान, यानी पीएम किसान योजना के तहत 2.2 लाख करोड़ रुपए को ट्रांसफ़र किया गया है लगभग 11.4 करोड़ फार्मर्स के अकाउंट में, यानी खाते में। इंश्योरेंस कवर फॉर 44.6 करोड़ पर्सन अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, तो यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और PMJJY के अंतर्गत 44.6 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, जहां पर भी अब जैसे मान लीजिए कि यह है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, इन दोनों योजनाओं के तहत इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कराया गया है कितने रुपए का, 44.6 करोड़ का। ठीक है, दूसरा, ये तीसरा। चौथा क्या किया गया है, ये सब सरकार अपनी अचीवमेंट्स बता रही है। चौथा ये है कि 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स कंस्ट्रक्टेड अंडर स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, लगभग 12 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स बनाए गए हैं। 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन प्रोवाइड कराए गए हैं अंडर उज्ज्वला स्कीम। ठीक है, 220 करोड़ कोविड वैक्सीन ऑफ 102 करोड़ पर्सन्स। ठीक है, 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ वैक्सीन लगा दी गई है। 47.8 करोड़ PM जनधन बैंक अकाउंट्स, ये सब खोल दिए गए हैं कि लगभग 47.8 करोड़ के आसपास जनधन अकाउंट खोले गए हैं। ठीक है, अब क्या है, ये ग्राफ है, आप देख सकते हैं कि ग्रोथ रिमेन रिजिलियंट, रियल GDP है, ये फाइनेंशियल 2020 ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में ही आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में क्या है, ये ग्राफ है, इसको आप लोग पॉज करके अपने हिसाब से समझ लीजिएगा, ये GDP और इसका वो रिलेशन है। ठीक, तो पहला हमने देखा था रीचिंग द लास्ट माइल, अब हम देखते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। अब हम देखते हैं दूसरा है रीचिंग द लास्ट माइल। अब रीचिंग द लास्ट माइल में क्या है, पहला इन्होंने प्रधानमंत्री पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप डेवलपमेंट मिशन टू बी लॉन्च्ड, यानी ट्राइबल्स के लिए एक मिशन लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम है PMPVTG's डेवलपमेंट मिशन, जिसमें कि ट्राइबल्स का डेवलपमेंट की बात की जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ ये रीचिंग लास्ट माइल वाला है। ठीक है ना, साथ ही साथ दूसरा क्या है इसमें कि फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, किसको, गिवन फॉर सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन एंड ड्रॉट प्रोन रीजन्स ऑफ कर्नाटका, मतलब जो भी कर्नाटका के सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं, ठीक है,
वहाँ पर सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन की व्यवस्था को बनाने के लिए उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट कर्नाटका में के उन क्षेत्रों को कर्नाटका के दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि मोर टीचर्स टू बी रिक्रूटेड इन 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, और ज़्यादा टीचरों की नियुक्ति होगी एकलव्य स्कूल। एकलव्य स्कूल मॉडल क्या है वो आप देख लीजिएगा, दैट इज़ बेसिकली फॉर द ट्राइबल स्टूडेंट्स, एसटी। ठीक है, एसटी स्टूडेंट्स। तो इसको देख करके आप हमें बताइए, और इसके बारे में ये भी इम्पोर्टेंट है एकलव्य मॉडल स्कूल, तो यहाँ पर टीचर्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। भारत श्री टू बी सेटअप फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ एंशियंट इंस्क्रिप्शंस, यानी जो भी एंशियंट इंस्क्रिप्शंस जो हम जैसे देख सकते हैं कि कुतुब मीनार में जो वो आयरन पिलर है, आयरन पिलर के ऊपर जो लिखा हुआ है, तो वो जो है उस तरह की जो भी हमारे पास एंशियंट इंस्क्रिप्शंस हैं सबको डिजिटल फॉर्मेट में अपलोड किया जाएगा अंडर द भारत श्री। ठीक, फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये 7 सप्तऋषि की बात हो रही है यहाँ पर, तो उसमें तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट की। अब इसमें क्या है कि इंसेंटिव टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी। ठीक, अब इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, किस क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से होगा राइज इन ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। तो अब इसका मतलब क्या है कि इंसेंटिव टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी, यानी कि अगर कोई व्यक्ति, ऐसे नॉर्मल भाषा में कहिए कि अगर कोई व्यक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रोडक्टिव कैपेसिटी में कोई काम कर रहा है या उसमें अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको सरकार के द्वारा इंसेंटिव प्रोवाइड कराया जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट की तरह काम करेगा। इसकी वजह से राइज इन ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट होगी, जो कि हमारा क्या था, विजन था अमृतकाल का। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इंक्रीज्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है जिससे कि असेट क्रिएट हो, जैसे कि मेट्रो, डैम, हाईवे, बुलेट ट्रेन। ठीक है ना, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट को 33% बढ़ा करके 10 लाख करोड़ का कर दिया गया है। ठीक, कंटिन्यूएशन ऑफ 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट गवर्नमेंट्स टू इंसेंटिवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। तो 50 साल के लिए क्या होगा कि स्टेट गवर्नमेंट्स को इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि वो अपने क्षेत्र का विकास कर सकें। हाईएस्ट एवर कैपिटल आउटले ऑफ 2.4 लाख करोड़ फॉर रेलवेज, यानी कि 2.4 लाख करोड़ का फंड जो है वो रेलवेज को प्रोवाइड कराया जाएगा फॉर देयर डेवलपमेंट। 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाइड फॉर एंड टू एंड कनेक्टिविटी फॉर पोर्ट्स, कोल, स्टील, फर्टिलाइजर सेक्टर्स, यानी कि 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बनाया गया है जिसके तहत कनेक्टिविटी कराई जाएगी पोर्ट से कोल की या स्टील या फर्टिलाइजर सेक्टर की, यानी कि सीधे फैक्ट्री में बना और उस ट्रांसपोर्ट के माध्यम से डायरेक्ट पोर्ट पर आया और यहाँ से बाहर शिप हो गया। ठीक है, तो इस तरह बाहर ये मतलब इसका पोर्ट से नाव पे लदा और निकल गया। तो एक तरीके से देखा जाए तो 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है जिसके तहत कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। क्रिएटिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ वाया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ UIDF। तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फंड बनाएंगे जिसके तहत टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन किया जाएगा या प्रोड्यूस होगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अनलीशिंग द पोटेंशियल। हमने अपने वो सप्तऋषि वाले में ये एक पॉइंट और था कि अब ये अनलीशिंग द पोटेंशियल क्या है,
मेक आर्टिफिशियल ए इंटेलिजेंस इन इंडिया। अभी तक हमने सुना था मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया मतलब मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के था वो। अब यहाँ पे कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर हैं वो भी कहाँ बनाए जाएं, इंडिया में बनाए जाए। इसके लिए 3 स्पेशलाइज्ड एआई सेंटर्स को सेट किया गया है इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक, इससे क्या, पहले तो इधर साइड में हम ये देखेंगे कि मेजर्स क्या क्या, मतलब क्या क्या उपाय किए गए हैं और उससे क्या क्या फ़ायदे होंगे। ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि एआई को इंडिया में हम लोग बनाएंगे, 3 स्पेशलाइज्ड एआई सेंटर्स को डेवलप किया जाएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जैसे आईआईटी वगैरह में। ठीक है, इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा कि एआई बेस्ड सॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के भी क्षेत्र में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकते हैं। हेल्थ एंड सस्टेनेबल सिटीज। दूसरा, नेशनल डेटा गवर्नमेंट पॉलिसीज टू बी इंट्रोड्यूस्ड, मतलब एक राष्ट्रीय डाटा गवर्नेंस की नीति भी बनाएंगे जिसके तहत ये क्या करेगा, दैट विल इनेबल एक्सेस टू एनोनिमाइज्ड डेटा फॉर रिसर्च बाय स्टार्टअप्स एंड एकेडमी। तो जो भी डाटा है, जैसे कोई भी स्टार्टअप या कोई भी कंपनी जो होती है वो क्या कहती है कि वो उसको, स्टार्टअप अगर कोई हो रहा है तो उसको अपने प्रोडक्ट को अगर लॉन्च करना है तो उसके लिए उसे किसी ना किसी मात्रा में कुछ डाटा की ज़रूरत पड़ती है। जैसे सपोज दैट कि अगर कोई कंपनी एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू बना रही है, तो उस एंटी डैंड्रफ शैम्पू को वो बना तो ले, लेकिन उस बनाने के लिए उसको बेचना है तो उसको ये पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र के लोगों को शैम्पू की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो ये जो डेटा है कि ये जो पीपल हैं जिनको शैम्पू की रिक्वायरमेंट है, ये एक तरीके का डाटा है। ये डाटा इस स्टार्टअप के लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो एक ऐसी ही नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी के तहत एक रिपोजिटरी बनाई जाएगी जो कि रिसर्च अपने डेटास को स्टोर करेंगे, जो कि स्टार्टअप्स और एकेडमिया के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, विवाद से विश्वास 1, मतलब लेस स्ट्रिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन फॉर एमएसएमई, यानी बहुत कठोर तरीके से माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए कोई भी तरीके नहीं अपनाएंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। इसकी वजह से क्या होगा कि दिस विल गिव रिलीफ टू एमएसएमई, यानी एमएसएमई को इससे कुछ ना कुछ हद तक थोड़ा उनकी टेंशन कम होगी, क्योंकि वो लोग कोविड पीरियड में बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर विवाद से विश्वास 2 आया। इसमें आया कि ईजियर एंड स्टैंडर्डाइज सेटलमेंट स्कीम। इसके तहत क्या हुआ कि फास्टर सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स। ठीक फिर फेज 3 ऑफ ई कोर्ट्स टू बी लॉन्च्ड। अभी तक फेज 2 पूरा हो गया है, अब फेज 3 में लॉन्च किया जाएगा ई कोर्ट्स का। ई कोर्ट्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट्स। इसके वजह से क्या होगा कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी कि जस्टिस अच्छी तरीके से और बहुत टाइम बाउंड मैनर में प्रोवाइड करा दी जाएगी। एंटिटी डीजी लॉकर टू बी सेटअप फॉर यूज बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। ठीक है, अब डीजी लॉकर क्या है कि हम लोग अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं ये सारे के सारे हम डिजिटली स्टोर कर सकते हैं क्लाउड पर सेफली। तो इसलिए डीजी लॉकर को भी हम लोग और ज़्यादा डेवलप करेंगे ताकि ये बिजनेस एंटरप्राइजेस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट भी इसे यूज़ कर सके। इसकी वजह से क्या होगा कि इसकी वजह से ये होगा कि दिस विल फैसिलिटेट सिक्योर ऑनलाइन स्टोरिंग एंड शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट विद द बिजनेस इकोसिस्टम। मतलब आप सीधे अपने डीजी लॉकर को कनेक्ट कर दीजिए और बिजनेस इकोसिस्टम में वो बहुत ही सेफली और सिक्योर वे में वो शेयर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे फॉर्म अभी यूपीएससी का ही फॉर्म भरना है, तो अब हर बार नाम भरने से अच्छा है कि एक बार में आपने अपना डाटा वहाँ पर दे दिया। अब आप जितने बार भी जाओगे केवल अपना नंबर डालोगे तो वो पूरा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो डिजी लॉकर भी हमारी काफ़ी टाइम और स्पीड और समय बचाने के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सेटिंग अप ऑफ 100
लैब्स फॉर 5G सर्विसेज बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अब हमारे यहाँ क्या है कि 5G सर्विसेज तो लॉन्च हो गई है, लेकिन अभी तक ऐप्स जो हैं, एप्लीकेशंस, वो अभी कई सारे ऐसे हैं जो कि 5G के लिए सपोर्टेड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए 100 लैब्स बनाई जाएंगी। ठीक, जहाँ पर कि 5G सर्विसेज से रिलेटेड जो भी ऐप्स हैं उनका प्रोडक्शन किया जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि टू टैप एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी बढ़ेगा, साथ ही साथ बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाएंगी। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रांट फॉर लैब ग्रोन डायमंड्स। अब डायमंड दो तरीके के, एक होता है नेचुरल डायमंड, एक होता है लैब ग्रोन डायमंड। लैब ग्रोन डायमंड वो यानी कि वो डायमंड जो कि लैब में बनाया जाता है, नेचुरल डायमंड वो जो कि खुदाई करके निकाला जाता है। तो अब ऐसी लैब्स जहाँ पर कि डायमंड्स बनाए जाएं, इन प्रकार के लैब्स के डेवलपमेंट के लिए भी इनको ग्रांट दिया जाएगा। ग्रांट यानी एक तरीके से कहिए फिनेंशियल हेल्प। ठीक है, इससे क्या होगा कि टू रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंसी बाय इनकरेजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अब हीरा अगर लैब में हमारे ही यहाँ बनने लगेगा तो काफ़ी सारे आजकल की ज्वेलरी में हम लोग देखते हैं कि अमेरिकन डायमंड्स का यूज़ होता है, जो कि मतलब एज अ सब्सटीट्यूट है डायमंड का। मतलब ओरिजिनल डायमंड तो नहीं होता है, पर लोग मोस्ट ऑफ द ज्वेलरी में अमेरिकन डायमंड्स भी यूज़ करते हैं जो कि लैब में बनाए जाते हैं। तो अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अगर मान लीजिए गवर्नमेंट जो है वो पैसा दे रही है, तो निश्चित रूप से अगर हमारे ही भारत में अगर ये लैब ग्रोन डायमंड्स अगर बनने लग रहे हैं तो उससे हमारा इम्पोर्ट भी कम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है पीएम प्रणाम टू बी लॉन्च्ड। अब पीएम प्रणाम क्या है? तो पीएम प्रणाम जो है वो है पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। अब ये पीएम प्रणाम है। ठीक है, इसका नीचे मैं अभी रोक दूंगा, आप लोग पॉज करके और फुल फॉर्म नोट कर सकते हैं। अब पीएम प्रणाम लॉन्च किया गया है अंडर ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ मतलब जो कि मैंने बताया कि इन्वायरमेंट सस्टेनेबल मैनर में हमें काम करना है। ठीक है, अब पीएम प्रणाम को लॉन्च किया गया है क्यों? ताकि टू इंसेंटिवाइज स्टेट यूटीज टू प्रमोट यूजेस ऑफ अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स। यानी कि अमूमन हम लोग जो यूरिया वगैरह यूज़ करते हैं, इससे हट करके हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ अगर हम शिफ्ट हो रहे हैं कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी, तो गवर्नमेंट द्वारा उसे क्या किया जाएगा? इंसेंटिवाइज किया जाएगा। दूसरा है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम टू बी नोटिफाइड अंडर EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट टू इंसेंटिवाइज सस्टेनेबल एक्शंस। ये हम लोग स्पेशली इसके लिए अलग से हम लोग पढ़ेंगे ही। तीसरा है सस्टेनेबल इकोसिस्टम डेवलपमेंट। ठीक है, अब सस्टेनेबल इकोसिस्टम डेवलपमेंट में क्या है कि इसमें जो एक स्कीम लॉन्च किए हैं उसका नाम है मिष्टी। अब मिष्टी क्या है कि मैंग्रोव प्लांट अलोंग द कोस्ट लाइन। अब मिष्टी एक बंगाली वर्ड है, ठीक है ना, बंगाली वर्ड मिष्टी मतलब होता है मिठाई। अब मिष्टी का क्या है कि अब चूंकि हमें पता है कि सुंदरवन जो है वेस्ट बंगाल में हाई मैंग्रोव इकोसिस्टम इज प्रेजेंट देयर, सो उसके मतलब कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है कि इसका नाम मिष्टी रख दिया गया है। अब मिष्टी का फुल फॉर्म क्या है? तो मिष्टी है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। ठीक, अच्छा, तो ये आप मिष्टी समझ गए। अमृत धरोहर टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर ऑप्टिमल यूजेज ऑफ वेटलैंड। यानी कि वेटलैंड्स का ऑप्टिमल यूज़ किया जाए, इसके लिए अमृत धरोहर की भी बात की गई है। अब और क्या है? 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट। ठीक है, वेस्ट टू वेल्थ यानी कि गार्बेज से बिजली बना देना, गार्बेज को यूज़ करके रोड बना देना, तो यानी एक तरीके से कहिए रिसाइकिल करना। तो वेस्ट टू वेल्थ प्लांट बनाए जाएंगे 500 नए टू बी इस्टेब्लिश्ड अंडर गोवर्धन। अब गोवर्धन स्कीम जो थी कि वो हमें याद है कि गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, ये था गोवर्धन स्कीम फॉर प्रोमोटिंग सर्कुलर इकोनॉमी। तो गोवर्धन के तहत हम लोग 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट बनाएंगे।
ठीक है। अदर इनिशिएटिव्स में देखिए, सेटिंग अप 10,000 बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर टू फैसिलिटेट फार्मर ऑन अडॉप्ट नेचुरल फार्मिंग, प्रोमोटिंग बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, प्रमोशन ऑफ कोस्टल शिपिंग फॉर एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन। चौथा है, फिर है फंड्स टू बी एलोकेटेड फॉर रिप्लेसिंग ओल्ड पॉल्यूटिंग व्हीकल्स। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब अमृत पीढ़ी की बात करें, यूथ पावर, तो यूथ पावर में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 विल बी लॉन्च्ड कवरिंग न्यू कोर्सेज लाइक कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग। मतलब PMKVY के अंदर 4.0 के अंतर्गत कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, ये सब बाकायदा ये सब यूथ को सिखाया जाएगा। फिर है मेजर्स टू बूस्ट टूरिज्म सेक्टर, यानी टूरिज्म को बढ़ाएंगे कैसे। 50 डेस्टिनेशन टू बी सिलेक्टेड, 50 जगहों को सिलेक्ट किया जाएगा चैलेंज मोड के अंतर्गत, यानी कि तत्काल प्रभाव से, और इनको डोमेस्टिक और फॉरेनर टूरिस्ट के हिसाब से इन लोकेशंस को 50 लोकेशंस को डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि टूरिज्म सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा। फिर है स्टेट्स विल बी एनकरेज टू सेटअप यूनिटी मॉल्स, स्टेट्स के अंदर यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। यूनिटी मॉल में क्या होगा कि फॉर प्रमोशन एंड सेल ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम प्रोडक्ट्स, GI एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो स्टेट्स के अंदर यूनिटी मॉल बनेंगे जहाँ पर कि ODOP प्रोग्राम, GI तथा स्टेट के जो लोकल हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं उन मॉल्स के अंदर वो सब बिकेंगे। ठीक, अब फिनेंशियल सेक्टर जो है ये हम लोग दूसरी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।